दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पार्ट 1 में मैंने अपने मोबाइल के माइक को ट्रैक करने का सिस्टम बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा शक था कि मेरा मोबाइल कहीं ना कहीं चुपके से मेरी पर्सनल बातें को सुनते रहता है। तो इस पार्ट 2 वीडियो में चलिए समझते हैं कि मेरा मोबाइल ने कब कब मुझे पता चले बिना माइक का यूज किया। साथ में मैं इसका डायग्राम और सोर्स कोड भी दूंगा। यदि आप थोड़ा सा भी टेक्निकल है तो इसे बनाकर टेस्ट ट्राई कर सकते हैं कि क्या आपका भी मोबाइल का माइक चुपके से ऑन हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यही बता देता हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और इसका डायग्राम और सोर्स कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ना जाने मैंने क्या क्या चुपके से करके बम जैसा बना के बोल रहा हूँ कि यह मेरे माइक का जासूसी कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस डायोड मोड में सेट करके जब माइक का रीडिंग लिया तो रिकॉर्डिंग होते समय कुछ और रिकॉर्डिंग नहीं होते समय मतलब कि माइक यूज़ नहीं होते समय कुछ और रीडिंग आ रहा था। तो बस इसी रीडिंग का फ़ायदा मैं उठाकर माइक को ट्रैक करना शुरू किया। तो यहाँ पर आगे 1.5 मिनट थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसे देखकर खुद ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद के लिए। अच्छा, यहाँ शॉर्ट में मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में तो मैंने डिटेल से बात किया ही था। अगर मुझे इस बॉल को बिना देखे हुए आंख बंद करके पता करना है कि यह जल रही है नहीं जल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बॉल नहीं जल रही है। चलिए फिर से चेक करते हैं। हाँ, इस बार जल रही है। तो मैंने कैसे जाना, बस यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो को ट्रैक करके। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, बस मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट किया और माइक के इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को चेक किया। तो मैंने देखा कि जब माइक यूज हो रहा है तब कुछ और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, जब माइक यूज नहीं हो रहा है तो कुछ और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं समझ गया कि अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप को ट्रैक कर सकूं तो मैं जान सकूंगा कि कब माइक ऑन था कब ऑफ था। अब जैसे वहाँ पर मैंने बॉल को देखा नहीं था, बस वायर में इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को देखा था कि क्या करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी से मैं जान गया था कि कब बॉल ऑन था कब ऑफ था। बस वही सिस्टम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर इतना भी ताम झाम करने का जरूरत नहीं है। असल में यहाँ पर मोबाइल के माइक को बस एक मल्टीमीटर से उसके वोल्टेज मेजरमेंट करके भी पता लगा सकते हैं कब ऑन था कब ऑफ था। लेकिन मुझे यहाँ पर 10-15 दिन का लॉग रखना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर SD कार्ड का यूज़ कर लिया। फिर मैंने सोचा चलो एक इंडिकेटर भी लगाए थे, फिर सोचे कि चलो क्या हो रहा है डिस्प्ले भी एक लगा देते हैं। ये सब करते करते इतना कुछ बढ़ गया और इन सभी को कैसे कनेक्शन किया जाए और इसमें लगे आर्डिनो में कौन सा कोड डाला जाए वो सभी मैं आपको दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल लोगों के लिए जिनको पहले से नॉलेज है इसके बारे में, आर्डिनो के बारे में, तो इसे ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कब कब मोबाइल ने रिकॉर्ड किया है, मतलब माइक का यूज़ किया। इसका SD कार्ड मैं निकाल लिया हूँ। वैसे मैं इस लॉग का भी डाउनलोड लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हैं कि 7 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड छोटा छोटा टुकड़ा में ही रिकॉर्ड किया गया है। लंबा लंबा रिकॉर्ड बहुत कम देर के लिए किया गया है, मतलब माइक का यूज़ किया गया है। मैं बार बार रिकॉर्ड ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पर एक मुझे मिला है 3 मिनट का, शाम के 4:25 पर यह 3 मिनट 21 सेकेंड तक माइक का वोल्टेज उस समय ड्रॉप हुआ था। अब ड्रॉप का मतलब यही होगा कि शायद माइक यूज हो ही रहा था। क्या मुझे धूम 2 का वीडियो दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया था। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया था, आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। मुझे धूम 2 ऋतिक रोशन का मूवी बहुत पसंद है। मैं इसके सामने झूठ मूठ के बोल रहा हूँ, क्या पता कल धूम 2 का वीडियो आ जाए इसके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धूम 2 के रिलेटेड मेरे दूसरे मोबाइल में, इस मोबाइल में नहीं जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, दूसरे मोबाइल में दिखाई दिया। पहले से मैं अलर्ट था कि कुछ भी हो जाए धूम 2 के रिलेटेड मुझे इंटरनेट पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करना है। तो मेरे वाइफ के मोबाइल में धूम 2 के रिलेटेड ऋतिक रोशन भी मेंशन था, वहाँ पर धूम 2 भी मेंशन था, वो वीडियो दिखाई दिया। अब इसका क्या मतलब समझो। इसके अलावा राजकुमार राव का भी मूवी का एक सीन दिखाई दिया जहाँ हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं किया पूरे इंटरनेट पर, लेकिन फिर भी उस मूवी का सीन दिखाई दिया। और आज मुझे SBI की तरफ से एक वीडियो आया फ्रॉड कॉल से बचने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 दिन पहले मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था
उसके बाद कल भी मुझे एक फ्रॉड कॉल आया और मैं रात भर नहीं, मतलब कल से कुछ डिस्कस कर रहा था कि मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहां पर कंप्लेन करूंगा। इसके अलावा मैंने इस संचार साथी का ऐप डाउनलोड करके इस पर कंप्लेन भी किया। तो फ्रॉड कॉल के रिलेटेड मैंने कुछ तो एक्टिविटी किया इंटरनेट पर, ये समझ में आता है। अच्छा, मेरे मोबाइल में फ्रॉड कॉल के रिलेटेड वीडियो नहीं आया, फिर से मेरे फैमिली मेम्बर दूसरे मेरे वाइफ के मोबाइल पर फ्रॉड कॉल के रिलेटेड वीडियो आया। तो चलो वो भी मैं समझता हूँ कि कुछ तो मैंने इंटरनेट पर किया। और मैं और मेरी वाइफ एक साथ रहते हैं तो उसके मोबाइल पर फ्रॉड कॉल के रिलेटेड कुछ आ जाना, ये समझ में आता है लॉजिक कि चलो इतना एल्गोरिदम एडवांस है। लेकिन मैंने यहाँ पर धूम 2 के रिलेटेड इंटरनेट पर कुछ नहीं किया। ये मेरा प्लान ही था कि इंटरनेट पर कुछ नहीं करना है, बस बातें करना है। लेकिन उसके रिलेटेड मेरे वाइफ के मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर वीडियो प्ले हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो मैं बोलता हूँ उसी के रिलेटेड वीडियो प्ले होता है, एड्स नहीं। एक नॉर्मल किसी पेज का वीडियो या चैनल का वीडियो प्ले होता है। जबकि इंस्टाग्राम और फेसबुक का माइक परमिशन भी मैंने ऑफ कर रखा है सभी मोबाइल में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं एक ही रास्ता दूंगा कि भाई सबसे पहले तो हमें सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भले ही हमें लगता है कि हमने किसी ऐप को माइक का परमिशन नहीं दिया तो माइक का यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका राजा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड यहाँ पर चाहे तो किसी भी हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है, उसको किसी भी तरह का परमिशन का जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल सिस्टम ही बनाया था माइक को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई ऐप इसमें डाल भी तो माइक को ट्रैक करने के लिए तो जो ही नहीं है कि एंड्रॉयड उसको सही से ट्रैक करने भी दे, क्योंकि वह किंग है, उसका ही राज चलता है मोबाइल के इस सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर तो इसका सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि मोबाइल में हार्डवेयर दिया ही ना जाए, मतलब कि माइक दिया ही ना जाए। जब हमें ज़रूरत पड़े माइक का, हम बस ईयरफोन लगाएंगे, किसी से बात कर लेंगे या रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर इसको हटा देंगे। या दूसरा रास्ता है कि ऐसा फिजिकल बटन होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं हो, डायरेक्ट मोबाइल के माइक के वायर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करे। अगर मेरे तरह आपको भी लगता है कि सरकार को एक गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए कि भाई इंडिया में तुझे मोबाइल बेचना है तो माइक को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल बटन डालो जो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं हो, एंड्रॉयड के कंट्रोल में वो बटन ना हो। अब भले ही एंड्रॉयड माइक का यूज़ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, चुपके से वो बात की बात है, लेकिन एंड्रॉयड जब चाहे तब हार्डवेयर का यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए हमें अभी से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। माइक के अलावा हो सके तो कैमरा को भी ढकने का एक पर्दा होना चाहिए, एक स्लाइडर होना चाहिए जो फिजिकली कैमरा को बंद और चालू कर सके। एंड्रॉयड के पास हम सारी इन्फॉर्मेशन भेज ही रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या इंटरेस्ट है, हम कितना कमाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए एंड्रॉयड के पास तो जा ही रहा है। क्या पता ये हमारी बातों को अभी नहीं सुन रहा हो, लेकिन कल सुनना शुरू कर दे। इसीलिए आप #RealMicBTN का यूज़ करके एक वीडियो बनाइए ताकि सरकार तक यह बात पहुँचे और वो गाइडलाइंस रेडी कर दे कि हर मोबाइल में एक माइक को ऑन ऑफ करने का फिजिकल बटन होना चाहिए या कोई और रास्ता जरूर होना चाहिए। बाकी आप जरूर कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि मोबाइल हमारी माइक को चुपके से यूज़ करता है या नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।